प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे दोहा पाठ। ये रहीम के दोहे हैं और ये काव्य खंड का कार्य है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, संदर्भ क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित या कवि रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य खंड में संकलित किया गया है। या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहा नामक पाठ से लिया गया है। ये कवि रहीम की रहीम ग्रंथावली से अवतरित है। ठीक है। अब पहला दोहा जो है सुनिए। दोहे गाने में भी अच्छे लगते हैं। आप अगर इन्हें कंठस्थ कर लें तो इनको बहुत अच्छी तरह से सस्वर गा सकते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रसंग। रहीम ने उच्च कोटि के नीति संबंधी दोहों की रचना की है। प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या। जो रहीम उत्तम प्रकृति। रहीम का कहना है कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, का कर सकत कुसंग, उनका कुसंग या बुरी संगति क्या बिगाड़ सकता है। उनके चरित्र में कुसंग कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। चंदन बिस व्यापत नहीं। जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष विष ग्रहण नहीं करता, लिपटे रहत भुजंग, चाहे उस पर कितने ही सर्प क्यों ना लिपटे रहें। चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं होता। इसी प्रकार से सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय, तजय सफेदी चून। रहीमन प्रीति सराहिए। तो प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला है। रहीम कहते हैं कि उसी प्रीति की प्रशंसा करनी चाहिए जो मिलकर एक नया रंग उत्पन्न करें। मिले होत रंग दून, जिसमें दोनों के रंग मिलकर एक नया रंग बनाते हैं। उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। ज्यों जर्दी हरदी तजय, हल्दी अपना पीलापन छोड़ दे, तजय सफ़ेदी चून, चूना अपनी सफ़ेदी छोड़ दे और दोनों मिलकर सुर्ख लाल रंग के हो जाएं। तो चूना और हल्दी मिलाने पर यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है कि वो लाल रंग बन जाता है हल्दी में चूना मिलाने पर। तो हल्दी, जिस प्रकार हल्दी अपने पीलेपन को और चूना अपनी सफ़ेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं, सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। ऐसी ही प्रीति की सराहना, प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेम करने वालों का रंग मिलकर दुगना हो जाए, दोनों प्रेम करने वालों का प्रेम मिलकर दो गुना हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे हल्दी अपनी पीले रंग को छोड़ दे और चूना अपने सफ़ेद रंग को छोड़ दे और एक नया रंग बन जाए। तो काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे सच्चे प्रेम का स्वरूप दोनों प्रेमियों का एक रूप हो जाना है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार यहाँ पर दृष्टांत है, दृष्टांत अलंकार है। हल्दी और चूने का उदाहरण दिया गया है। ठीक है। अब तीसरा श्लोक, तीसरा दोहा। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार।
यहाँ पर टूटे की जगह रूठे शायद होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सोवार, यानी ऐसे सुजन अच्छे व्यक्तियों को या स्वजन अपने व्यक्तियों को बार बार मनाते रहना चाहिए, चाहे वो कितना ही नाराज़ क्यों ना हो जाए। उनके नाराज़ हो जाने पर या उनके अलग हो जाने पर उनको जोड़े रखना चाहिए, उनसे संबंध बिगाड़ना नहीं चाहिए, संबंध बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार से माला टूट जाने पर मोतियों को बार बार इकट्ठा करके दोबारा से माला पिरोई जाती है कि मोती फेंक नहीं दिए जाते, धागा नया लेकर दोबारा से माला बना ली जाती है मोतियों की, उसी प्रकार से संबंधियों को भी जोड़े रखना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यहाँ पर कवि ने सज्जन को मोती के समान बहुमूल्य माला है और उसका साथ तथा उसका परामर्श, उसका साथ रखने का परामर्श दिया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रसांत है, छंद दोहा है और यहाँ पर भी अलंकार दृष्टांत है और यहाँ फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर माला का उदाहरण दिया गया है तो दृष्टांत अलंकार है। रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे हिते, कस न भेद कही दे। कवि रहीम का मत है कि घर से निकाला जाने वाला व्यक्ति भेद खोल सकता है। जिस प्रकार से रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से आंसू नेत्रों से निकलने के बाद भेद प्रकट कर देता है कि व्यक्ति दुखी है, ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह भी भेद बता सकता है, घर के सारे भेद बता सकता है। तो यहाँ कवि ने अपने जीवन का अनुभव प्रकट किया है और एक लोकोक्ति में कहा भी गया है, घर का भेदी लंका ढाए। जब विभीषण ने भेद खोल दिया था रावण की नाभि में अमृत होने का, तो भगवान श्री राम ने उसका वध कर दिया था रावण का। तो ऐसा लोग कहते हैं कि अगर विभीषण ने भेद ना खोला होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, लेकिन एक किंवदंती बन गई कि घर का भेदी लंका ढाए। तो इसी प्रकार से आंसू जब नेत्र से निकलता है तो वो भी बता देता है कि व्यक्ति दुखी है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है और यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि आंसू का उदाहरण दिया गया है। जहाँ भी कोई उदाहरण देकर किसी वाक्य को समझाया जाता है तो वहाँ दृष्टांत अलंकार हो जाता है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। कवि रहीम कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो वह अनेक अनेक तरह से लोग उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु वे लोग जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते वे ही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है। कसौटी एक पत्थर होता है सुनार के पास जिस पर सोने की पहचान की जाती है, कर्षण पट्टी जिस पर घिसकर सोने को उसकी पहचान की जाती है। तो वो कसौटी क्या है? विपत्ति है। यहाँ पर रूपक अलंकार है, विपत्ति कसौटी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे, संकट में साथ देना ही मित्रता की कसौटी है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। संपत्ति सगे में अनुप्रास अलंकार है। बनत बहुत बहुरीति में अनुप्रास अलंकार है और विपत्ति कसौटी में रूपक अलंकार है। तो भाव साम्य के लिए भी तुलसीदास की चौपाई है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपति काल परखिए चाहिए। छठा दोहा, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह। प्रस्तुत दोहे में मछली के सच्चे प्रेम को आदर्श बताया गया है।
यहाँ पर रहीम मछली के सच्चे और एक तरफा प्रेम को आदर्श बता रहे हैं। व्याख्या। जब मछली पकड़ने के बाद नदी में जाल डाला जाता है, मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, तो मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी मछली को छोड़कर, जिसके साथ वो रहता है, सदैव रहता है, जिससे पोषित होता है, उसको छोड़कर, उसका मोह त्याग कर निकल जाता है। परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह जल के बिना तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। तो यही सच्चे प्रेम की पहचान है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाणत छोह, छोह यानी बिछड़ना, नीर को, नीर अर्थात पानी, मछली मछली, मीनन मछली, मछलियों। ठीक है। तो यहाँ पर काव्य का सौंदर्य में क्या लिखेंगे? रहीम ने यहाँ पर सच्चे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है और मछली के माध्यम से यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। उक्ति दी गई है मछली की, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। 7वां श्लोक। दीन सवन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। दीन गरीब, निर्धन, बेसहारा। सवन को लखत है, सबको, लखत है देखता है, लखै देखा, कोई देखता नहीं, कोई नहीं देखता, दीन ही लखै न कोई, जो रहीम दीन ही लखै, जो दीन को देखता है। दीन बंधु ईश्वर, ईश्वर के समान हो जाता है। तो रहीम कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति सबकी ओर देखता है, अर्थात सभी से सहयोग की आकांक्षा रखता है, सभी को सहयोग देता भी है, किंतु विपरीत स्थितियों में गरीब की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, सभी उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब की ओर सहायता की दृष्टि से देखते हैं, गरीब को की सहायता करने की इच्छा रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। वे दीनों के भाई, गरीबों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं, दीन बंधु के समान होते हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, आपने एक पुराना गाना सुना होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिसका कोई नहीं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सौंस सो सार भस्म हो जाए। तो गरीब और कमज़ोर आदमी और बेसहारा लोगों का जब कोई संसार में साथ नहीं देता, तो ईश्वर परमात्मा उनका साथ देता है। तो रहीम ने निर्धन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम प्रदर्शित किया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि दा शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है यहाँ पर। 8वां दोहा। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय लहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि नैनन बसी। दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। यहाँ प्रीतम का अर्थ ईश्वर से है। रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, तो दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी हो, सराय धर्मशाला, होटल, सराय जहाँ पर यात्री ठहरते हैं उसको धर्मशाला भी बोलते हैं, जो यात्रियों से भरी हो, तो पथिक उसमें स्थान ना पाकर स्वयं लौटकर अन्यत्र चला जाता है। ऐसे ही सांसारिक जो माया मोह की वस्तुएं हैं, सांसारिक आकर्षण है, वो मन में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि मन में तो परमात्मा बसा हुआ है। काव्य का सौंदर्य प्रेम एकनिष्ठ होना चाहिए। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस यहाँ पर भक्ति रस है, छंद दोहा है, अलंकार यहाँ पर दृष्टांत है, क्योंकि सराय का उदाहरण दिया गया है, धर्मशाला का उदाहरण दिया गया है, तो दृष्टांत अलंकार है।
और भाव साम्य के लिए कबीर भी कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। तो दो नहीं समा सकते, उसमें केवल एक और एक परमात्मा ही रह सकता है उस मन में। नमास दोहा। रही मन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाय, टूटे से फिर ना जुटे जुटे गांठ पर जा। रही मन धागा प्रेम का। कवि रहीम के अनुसार प्रेम के संबंधों को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को आवेश में आकर मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा टूट जाने पर फिर जोड़ना मुश्किल होता है और वे जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो जुड़ना कठिन होता है, और अगर जोड़ भी दिए जाएं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इस संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी बातें याद आती हैं, इसलिए प्रेम संबंधों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। पहले जैसा प्रेम नहीं रहता, जैसे धागे में पहले जैसी शार्पनेस रहती है, गांठ पड़ जाने पर वो शार्पनेस नहीं रहती, तो उसी प्रकार से बहुत से काम गांठ पड़े हुए धागे से नहीं हो सकते, तो उसी प्रकार से पहले जैसे संबंध नहीं हो सकते अगर एक बार प्रेम संबंधों को तोड़ दिया जाए, कोई अपशब्द कहकर, कोई दुर्व्यवहार करके। तो यहाँ पर काव्य का सौंदर्य क्या लिखेंगे? प्रेम संबंध बहुत कोमल होते हैं, इन्हें सावधानीपूर्वक बनाए रखना चाहिए। भाषा ब्रज, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार यहाँ पर रूपक है। धागे को प्रेम का रूप दिया गया है। 10वां दोहा। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कदली केला, सीप समुद्र में पाए जाने वाला एक जंतु का कवच, भुजंग सांप, स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र होता है और स्वाति नक्षत्र के जल को महत्व दिया गया है पुरानी किंवदंतियों में। तो प्रसंग में लिखेंगे कि रहीम ने यहाँ संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। स्वाति व्याख्या। कदली सीप भुजंग मुख, केला, सीप और सर्प के मुख में स्वाति की एक बूंद पड़ने पर वह 3 प्रकार से अपना प्रभाव बदलती है। कदली, केला, सीप और सांप के मुख में स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद पड़ने पर वह 3 प्रकार से प्रभावित होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जैसी ही संगति में बैठता है वैसा ही उसके आचरण पर प्रभाव पड़ता है। तो विस्तार से लिखेंगे तो कदली, केला में स्वाति की बूंद पड़ने पर वह कपूर बन जाती है, सीप में गिरने पर मोती बन जाती है और सर्प के मुख में गिर जाने पर विष बन जाती है। तो जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद 3 अलग अलग स्थानों पर 3 प्रकार के गुणों से प्रभावित होती है, ऐसे ही मनुष्य जैसी संगति में बैठता है वैसा ही उसको उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। काव्य का सौंदर्य में क्या लिखेंगे? कवि ने एक लोक प्रसिद्ध विश्वास को आधार बनाकर ये नीतिगत बात कही है। शैली चमत्कारपरक और उपदेशात्मक मुक्तक शैली है। यहाँ पर चमत्कार परक शैली है क्योंकि ये इस प्रकार के उदाहरण कम देखने में आते हैं। अलंकार, अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सा का प्रयोग कई बार हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, और चूँकि उदाहरण दिया गया है यहाँ पर स्वाति नक्षत्र के विभिन्न स्थानों पर गिरने का, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। 11वां दोहा। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान,
कहि रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाया है। तरवर फल नहीं खाते हैं। कवि कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। सरोवर पिए न पान, तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीता। उनके फल और जल का उपयोग दूसरे लोग ही करते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे के कार्य और कल्याण के लिए कह रहीम परकाज हित, दूसरे के कार्य के लिए, दूसरे के हित के लिए संपत्ति संचय सुजान, अच्छे लोग अपना धन एकत्र करते हैं। अच्छे लोग जो संपत्ति, धन और संपत्ति का अर्जन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो भी परोपकार के लिए ही करते हैं। सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है। वे अपनी संपत्ति दूसरों के हित में ही लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे संस्कृत के श्लोक और जो है अन्य चौपाई दोहों में भी परोपकार का महत्व बतलाया गया है। तो ये संस्कृत के उसी श्लोक का भाव है कि वृक्ष स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा स्वयं न पिबन्ति जलेन नद्दा, या परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय बहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकारार्थमिदं शरीरम। परोपकाराय सताम विभूतिया परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यास वचनस्त्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो ये बहुत समय से, लंबे समय से हमारे धर्म शास्त्रों में परोपकार के महत्व पर चर्चा होती रही है और उसमें वृक्ष, नदी, तालाब, गाय इत्यादि के उदाहरण दिए जाते रहे हैं परोपकार के संबंध में। तो वैसे ही चूँकि रहीम ने भी बहुत अध्ययन किया था हिंदू धर्म शास्त्रों का, साहित्य का, तो इसलिए वही भाव उन्होंने अपने इस नीतिगत दोहे में प्रकट किए। 12वां श्लोक, 12वां मैं बार बार धोखे से श्लोक कह जा रहा हूँ, ये दोहे हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लगु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तलवार, तरवार ही लिखा है यहाँ पर, ये तद्भव शब्द है, यहाँ पर तलवार होगा, ठीक है। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों और बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तुओं का निरादर नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का उपयोग होता है वहाँ पर तलवार काम नहीं आ सकती। सुई कपड़ा सिलने के काम आती है, तलवार से कपड़े नहीं सिले जा सकते। तलवार से कपड़े फट जाएंगे अगर आप सिलने बैठे तो इसीलिए जो छोटे व्यक्ति का कार्य छोटा व्यक्ति ही कर सकता है, छोटी वस्तु का कार्य छोटी वस्तु ही कर सकती है, वहाँ पर बड़ी वस्तु कार्य नहीं कर सकती। इसलिए छोटे वस्तु और छोटे व्यक्तियों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे कि छोटी से छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, अलंकार यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। कहा करे में अनुप्रास अलंकार भी है। चूँकि उदाहरण दिया गया है सुई का तो दृष्टांत अलंकार है। अगला दोहा। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ रखे आँखिन को सुख होत। तो दोहे में रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र, अपनी जाति को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है, उसमें वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। तो ये बात सही है, अपने वंश में, अपने गोत्र में वृद्धि देखकर जो प्राचीन काल के लोग होते थे बहुत हर्षित होते थे और आज भी ऐसे लोग हैं। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर, कजरारी आँखों को देखकर व्यक्ति अपनी ही आँखों से सुख प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है, उसे समृद्ध देखकर उसे सुख का अनुभव होता है। तो काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे
कि यहाँ पर मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है और यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है क्योंकि नेत्रों का उदाहरण दिया गया है। अब अंतिम दोहा, रही मन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीति, कांटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। कवि तुच्छ प्रकृति के व्यक्तियों से बैर तथा प्यार दोनों ही अनुचित बता रहा है। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले हैं उनसे न शत्रुता रखना अच्छा होता है न प्यार करना। कुत्ता चाहे चाटे या काटे दोनों ही बातें अच्छी नहीं हैं। काट लेने पर घाव हो जाता है और रेबीज भी हो सकते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और चाटने पर भी व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, या वस्तु चाट ले तो वस्तु अपवित्र हो जाती है। तो इस प्रकार से जो दुष्ट लोग हैं, ओछे व्यक्ति हैं, उनसे शत्रुता और मित्रता दोनों ही घातक होती है। तो कवि ने ओछे स्वभाव वाले लोगों से बैर और प्रीति दोनों ही हानिकर बताए हैं, जो कि सत्य है। भाषा सरल, ब्रज भाषा में अर्थ विशदता संजोई गई है, शैली उपदेशात्मक है, अलंकार अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकारों की शोभा है, गुण प्रसाद है और रस शांत है।